हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा आज का वीडियो हमारे नॉर्मल रेगुलर वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग मार्वल, डीसी या किसी भी सुपर हीरो के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि हम लोग बात करेंगे जो फैंटेसी सीरीज होती हैं उनके बारे में। और इसके बारे में मैं पिछले काफी टाइम से सोच रहा था कि एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आप सबको कुछ अलग अलग टाइप की सीरीज रेकमेंड कर सकूं, और जब मार्वल और डीसी का कोई भी शो या मूवी नहीं आ रही है तो उस काल में आप लोगों की मदद हो जाए और आप कुछ अच्छा देख पाओ। तो अगर इस वाले वीडियो को रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम लोग ऐसे करके अलग अलग जॉनर्स को कवर करेंगे, और मैं एक एक वीडियो में आपको कुछ 4-5 सीरीज रेकमेंड करता जाऊंगा, जिन्हें अगर आप लोग देखोगे तो एकदम मजा ही मजा, आनंद ही आनंद आ जाएगा जीवन में। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आज मैं बात करने वाला हूं उन 5 फैंटेसी सीरीज के बारे में जो बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के जैसी हैं, और आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के एकदम अब्बी की अब्बी वो देखना शुरू कर देना चाहिए। तो बिना एक अलग दुनिया के सपने देखे चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि फैंटेसी जॉनर में एज इन बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, और इस वीडियो के लिए मैंने उन सीरीज को कवर करने का सोचा है जो अंडररेटेड है और जिनके बारे में आप लोग ज्यादा नहीं जानते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइकिंग्स के बारे में सबको पता है, तो मैंने उस सीरीज को इस वाले वीडियो में इंक्लूड नहीं करा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर 5, हिज डार्क मटीरियल से। अब इसके बारे में बताने से पहले मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। तो 2007 की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था और एक मूवी लगी थी द गोल्डन कंपस नाम की, जिसे भीख मांग मांग के मम्मी पापा से पैसे जुगाड़े और फिर देखने गए। एंड इसके पीछे का रीजन ये नहीं था कि मूवी बहुत अच्छी थी, इसके पीछे का रीजन था डेनियल क्रेग, जिसकी कैसीनो रॉयल उसी टाइम पे आई थी। तो एकदम ऐसे फैसिनेशन था कि डेनियल क्रेग को थिएटर में देखने जाना है, दूसरी मूवी आ रही है। मूवी देखने के टाइम पता चला कि डेनियल क्रेग का रोल तो इत्तू सा था, लेकिन हाँ, मूवी देखकर मजा आ गया। उस टाइम के हिसाब से मूवी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस नोट पे मूवी खत्म हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि इसका सीक्वल भी आएगा, लेकिन उसके बाद से इसकी कोई खबर ही नहीं आई। और आज जाके मुझे पता चला कि ऐसा क्यों था। वार्नर ब्रदर्स की पिक्चर है। खैर, वार्नर ब्रदर्स से तो अपने रिश्ते नाते पुराने हैं और लंबे टाइम तक चलते रहेंगे, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब मुझे पता चला कि द गोल्डन कंपस एक नॉवेल पे बेस्ड है और उसी नॉवेल पे एचबीओ वालों ने एक सीरीज बनाने का फैसला किया है जिसका नाम होगा हिज डार्क मटीरियल्स, तो मेरा एक्साइटमेंट गगनचुंबी हो गया, अंग्रेजों के लिए स्काई रॉकेट। तो हिज डार्क मटीरियल्स बेसिकली कहानी है एक ऐसी यूनिवर्स की, एक ऐसी दुनिया की जहां पर हर एक इंसान के साथ एक जानवर जुड़ा हुआ है। वो कहानी तो आपने सुनी होगी ना कि एक राजा था जिसकी जान एक तोते में थी। तो ये शो एक्चुअली में उस पूरी चीज को लिटरली लेकर आता है, और इस शो में हर कोई वो राजा है, मतलब हर एक इंसान है और हर किसी की जान कनेक्टेड है एक जानवर के साथ जिसे उसका डेमन कहा जाता है। लेकिन ये चीज इस पूरी कहानी का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ये पूरी स्टोरी फॉलो करती है लायरा नाम की एक लड़की को, और कैसे वो द चोजन वन बनती है और कैसे वो एडवेंचर पे जाती है। इसमें एक आर्मर्ड बेयर है, मतलब एक आर्मर वाला भालू जो बात कर सकता है। इनफैक्ट ये जितने भी इंसान के डेमन्स होते हैं सबके सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अगर मैं सीजीआई की बात करूं तो एक शो के हिसाब से बहुत ही फैबुलस सीजीआई है। जो यूनिवर्स क्रिएट किया है वो देखने लायक है, और क्योंकि हर एक जानवर सीजीआई से बना है जो बात कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा खासा विटामिन एम भी खर्च किया है यहाँ पर डब्ल्यूबी वालों ने। इसके 2 सीजन्स फिलहाल के लिए हॉटस्टार पे अवेलेबल है, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे, हिंदी डब नहीं है, लेकिन सबटाइटल्स मिल जाएंगे। और आपको मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा अगर आप नार्निया, हैरी पॉटर और इस टाइप की फैंटेसी मूवीज देखना पसंद करते थे तो। फिर इसके बाद नंबर 4 पे आता है व्हील ऑफ टाइम। तो व्हील ऑफ टाइम एक ऐसे फिक्शनल वर्ल्ड की कहानी है जहां पर द वन पावर करके पूरी दुनिया में एक पावर एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार वॉर्स में द फोर्स होती है। इसको हर कोई चैनल नहीं कर सकता। तो आज से 3000 साल पहले इस पावर को हार्नेस करने के चक्कर में द ड्रैगन नाम के एक शख्स ने पूरी दुनिया के लूडो लगा दिए थे, और ऐसा माना जाता है कि 3000 साल बाद, मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, द ड्रैगन ने फिर से जन्म लिया है। तो उसका जन्म लेना एक बार फिर से इस पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। और इसी चक्कर में इस शो की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जादूगरनिया, उसको ऐस सदाई कह के बुलाया गया है, और उनका काम है द ड्रैगन को ढूंढना और उसको रोकना। अब ये ड्रैगन कौन होगा, क्या ये सच में दुनिया को तबाह कर देगा, ये सारी चीजें आपको व्हील ऑफ टाइम देखकर समझ में आएंगी। इसका सीजन 1 Amazon प्राइम पे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश बहुत सारी भाषाओं में अवेलेबल है। तो अगर चाहो तो जाके देख लेना। मेरी तरफ से 110% मस्ट वॉच है। और रेकमेंडेड से मुझे याद आया कि एक चीज और है जो मैं बहुत ही हाईली रेकमेंड करूंगा, और वो है मेरी ये मून नाइट की टी शर्ट, जो अगर आपको अच्छी लग रही है तो द
comicverse.com पे जाके शॉप अवे कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लोकी और मार्वल डिस्काउंट कोड यूज करना मत भूलना। फिर इसके बाद नंबर 3 पे आता है शैडो एंड बोन। अब देखो, शैडो एंड बोन काफी हद तक व्हील ऑफ टाइम से मिलता जुलता शो है और इसका जो पूरा यूनिवर्स है इसको ग्रीशावर्स कहकर बुलाया जाता है। एंड इन पूरी नॉवेल्स को काफी क्लोजली फॉलो करने के बाद मैं एक बहुत ही सेफली कह सकता हूं कि अगर आप शैडो एंड बोन देखना स्टार्ट करते हो तो आपके अगले कुछ घंटे बहुत ही सुकून से निकलेंगे। ये कहानी एक ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड की है जहां पर अलग अलग नेशंस एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं नेशंस में रहती हैं ग्रीशास। अब ग्रीशास जो है वो मैजिक विल्डर्स होती है, मतलब वो मैजिक की पावर को हार्नेस करके बहुत अलग अलग चीजें कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्रीशा है जो फायर को मैनिपुलेट कर सकती है, उसके अलावा दूसरी है जो विंड को कर सकती है, तीसरी है जो वाटर को कर सकती है, और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग ग्रीशास हैं जो मैजिक को विल्ड करके चीजों को, एलिमेंट्स को उनके मॉलिक्यूलर लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और वैसे तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है, लेकिन अचानक ही एक दिन इस वर्ल्ड में एक टियर ओपन अप हो जाता है, मतलब एक पूरे नेशन के बीच में एक बहुत ही बड़ी सी डार्क जगह जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और इसी टियर को रोकने के लिए, बंद करने के लिए ये लोग द सन समनर नाम के एक ऐसे ग्रीशा को ढूंढ रहे हैं जो द चोजन वन होगा और इस पूरी परेशानी से इन लोगों को निजात दिलाएगा। और यहां पर एंट्री होती है हमारे शो की मेन कैरेक्टर अलीना स्टारकॉफ की। अब अलीना क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे वो इस कहानी में फिट बैठती है, ये सारी चीजें आपको शो देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा कि शो के साथ बने रहना, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कि देखकर मजा ही आ जाएगा। और ये शो नेटफ्लिक्स पे हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इसका सीजन 1 आया है एंड ऑब्वियसली स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इसे भी देखना। फिर इसके बाद नंबर 2 पे आता है आर्केन। अब देखो, इस लिस्ट में बाकी शोज की तरह आर्केन कोई लाइव एक्शन शो नहीं बल्कि एक एनिमेटेड शो है, लेकिन मैंने इस पूरी लिस्ट में इसको इंक्लूड करने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि सबसे पहले ये एक फैंटेसी वर्ल्ड में सिचुएटेड है और दूसरी बात बहुत ही ऑसम है। तो आर्केन बेसिकली लीग ऑफ लेजेंड्स नाम के एक गेम के ऊपर बेस्ड है, मतलब उसी गेम के यूनिवर्स में सिचुएटेड है। लेकिन चिंता मत करो, अगर आपने गेम नहीं खेला है तो भी आप इस शो को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर सकते हो। तो आर्केन की कहानी एक ऐसी फिक्शनल सिटी में सिचुएटेड है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है पिल्टोवर, जहां पर एकदम पैसे, रोकड़े और अपर क्लास सोसाइटी वाले लोग रहना पसंद करते हैं, और जितने हाई क्लास लोग पिल्टोवर में रहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट गरीब और अपने जैसे लोग रहते हैं जोन में। और आर्केन की स्टोरी इसी जोन में रहने वाली 2 बहनें, जिसमें से बड़ी का नाम वाई है और छोटी का नाम पाउडर, उनके ऊपर है कि कैसे ये दोनों यहाँ पर रहती हैं, सरवाइव करती हैं, एक दूसरे का सहारा बनती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ होता है कि सब कुछ। आर्केन एक एनिमेटेड शो है जिसका सीजन 1 फिलहाल के लिए नेटफ्लिक्स पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 1 पे, जो है द विचर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई विचर तो अंडररेटेड है नहीं, इसके बारे में तो हर कोई जानता है, तो फिर इसको इस लिस्ट में इंक्लूड क्यों किया? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। विचर का सीजन 1 और सीजन 2 क्रिटिक्स ने बहुत ही बुरी तरह से लतेड़ा है एंड इसी वजह से जब मैंने शो को देखना स्टार्ट किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो थी। हालांकि मैंने विचर 3 द वाइल्ड हंट बहुत ज्यादा घुस के खेला हुआ है जब वो रिलीज हुआ था, और विचर सीरीज और इसके पूरे यूनिवर्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब मुझे पता चला कि हेनरी कैविल गेरल्ट ऑफ रिविया का रोल प्ले कर रहे हैं तो मेरे से ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं था। लेकिन फिर जब मैंने रिव्यूज देखे सीजन 1 के तो मुझे लगा कि सीजन 1 अभी नहीं देखना चाहिए, सीजन 2 एयर हो जाए उसके बाद इसको देखना शुरू करेंगे, और मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। और मुझे लगता है कि ये चीज एकदम सही डिसीजन थी क्योंकि सीजन 1 सीजन 2 के साथ ही कंप्लीट सा फील होता है। तो विचर बेसिकली कहानी है एक ऐसे फिक्शनल यूनिवर्स की जहां पर मॉन्स्टर्स, वेयरवुल्व्स, वैम्पायर्स, विचेस, जितने कुकर्म करने वाले प्राणी आपने इस दुनिया में देखे हैं, सुने हैं, वो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हीं को रोकने, उन्हीं को मारने का काम है विचर्स का। अब विचर्स बेसिकली आर्टिफिशियली एनहांस्ड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, मतलब म्यूटेटेड ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जिनको डिजाइन किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि ये ऐसे मॉन्स्टर्स का सफाया कर सके, और ये काम करते हैं कुछ पैसा लेके। और गेरल्ट भी बस वही काम कर रहा होता है, लेकिन उसकी कहानी अचानक ही एक दिन एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अभी क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपको शो देखकर ही पता लगेंगी। विचर के 2 सीजन नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो देख लेना। और अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप कुछ ज्यादा ही चाहते हो तो गेरल्ट ऑफ रिविया और विचर्स क्या चीज है, कौन है, इनको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इनके ओरिजिन से लेकर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, हर चीज के बारे में बात कर लेंगे। तो अगर ऐसी चाहत है तो कमेंट्स में बता दो। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसको टच करिए और ग्रे बना दीजिए। ये वीडियो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो था। मैं बहुत सारी अलग अलग टाइप की सीरीज देखता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनको देख रहा हूँ तो मुझे आप लोगों को भी रेकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि कंटेंट, लेकिन मजाक से हटके बहुत अच्छी सीरीज है और मैंने अभी तक आपको कुछ भी गलत रेकमेंड नहीं किया, तो यहाँ पे भी नहीं करूंगा। और अगर देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है। और मुझे पता है कि अभी बहुत सारे ऐसे शोज है जो मैंने इंक्लूड नहीं किए, तो उन्हें किसी और वीडियो में इंक्लूड करेंगे। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। അങ്ങനാണോ